Today I start your nuclear physics. Less familiar with the syllabus. Unit first. In this have 4 units. Okay. Unit first, nuclear structure and property of nuclei. In this we will discuss about its property. Its starting is basic of nucleus. Nuclear physics totally based on its nucleus. Okay. In nuclear physics we will discuss about atom nucleus of atom. Okay. In this first unit टेक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड इस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर, मतलब आपको न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस किस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है. नाउ दिस वन इज सेकंड, न्यूक्लियर रेडिएशन, डीके प्रोसेस, रेडिएशन इंट्रैक्शन, न्यूक्लियर एसिलेटर, डिटेक्टर. आपके पास क्या होगा, एसिलेटर या डिटेक्टर, या मेरे पास पार्टिकल को क्या करेंगे, डिटेक्ट, दैट मीन्स डिटेक्ट द पार्टिकल. द न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर. ओके जो मेरे पास ये रेडिएशन डिटेक्टर है, ये आपके इसमें जो जीएम काउंटर है आपका प्रैक्टिकल भी है टेस्ट. आई थिंक दिस प्रैक्टिकल इज इन योर नेक्स्ट सेम. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विथ न्यूक्लियर फिजिक्स. टुडे वी विल डू ओनली बेसिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. यू शुड फॉलो आर्चन और modern physics as your choice. Which one language is better, easiest way, you can choose that. Now nuclear physics. Nuclear physics simply says that nuclei. In this we will study about nucleus of atom. Okay now we know that when ये मान लो मेरे पास क्या न्यूक्लियस है, ये आपका क्या एटम है. अगर मैं लिथियम एटम की बात करूँ तो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट में ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, एटॉमिक नंबर इज 3. ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन. देन इन नेक्स्ट ऑर्बिट इज 1 इलेक्ट्रॉन. दिस वन इज न्यूक्लियस. अब अगर आप न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट की बात करोगे तो मैं बोलती हूँ न्यूक्लियस किससे फॉर्म होगा, न्यूक्लियन से. और न्यूक्लियन के अंदर क्या आएंगे आपके पास, एक प्रोटॉन आएगा एंड सेकेंड आपके पास क्या आएगा, न्यूट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं आएंगे, ये आपके पास आउटर ऑर्बिट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे. ओके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हमें पता है एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल. एटम इज इलेक्ट्रिकल. सॉरी just wait. Just wait for disturbance. Sorry. Electrical, न्यूट्रल. एटम आपके पास क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मिलेगा. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब है आपके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा. तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोलोगे. तो आपके पास क्या है, इसने बोला मेरे पास क्या है, एटम क्या है, एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है. अगर एटम आपके पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो आपके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या मिलेगा, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज मिलेगा. तो मेरे पास क्या होगा, इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वन न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल मिलेगा. ओके न्यूट्रल से डिफाइन कर सकते हो, इसके पास जो चार्ज होगा नो चार्ज, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा. बचा कौन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के ना. तो मेरे पास क्या हो गया, दोनों क्या मिलेंगे, इक्वल अमाउंट में मिलेंगे. तो जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आपके पास क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज. ये तो मेरे पास आ गए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियन. अब अगर मैं बात करूँ, मेरे पास क्या होगा, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है. ठीक है. अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. और अगर कोई सेम चार्ज के पार्टिकल एक साथ आएंगे, हमें नॉर्मली पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा. सॉरी रिपेल. नेगेटिव नेगेटिव ये भी रिपेल करेगा. बट पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ओके तो आपके पास अगर ये रिपल्सन हो रही है पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, इसने बोला मेरे पास क्या होगा, रिपल्सन होगी.
तो अगर रिपल्सन है और इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन का तो कुछ काम है, बट इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इसका कोई भी पार्ट नहीं होगा। बट जो प्रोटॉन है इसमें मतलब नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, इनको क्या करना चाहिए, दूर दूर जाना चाहिए। बट ये अट्रैक्शन के मतलब अट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं बोल सकते, बट ये क्या है, एक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है, इसके अंदर क्या हो रहा है, हेल्ड है। तो मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे क्या होगा, कोई फोर्स है जो क्या करेगा, इन न्यूक्लियन को, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा। क्या करेगा, इन दोनों की क्या होगी, यहाँ पे बाइंडिंग होगी, न्यूक्लियन की और किसकी, प्रोटॉन की। तो मेरे पास जो भी फोर्स होगा जो इन दोनों को क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइंड कर रहा है एक न्यूक्लियस, एज ए न्यूक्लियस की फॉर्म में, हमारे पास क्या होगा, उसको क्या बोलोगे आप, डिफाइन एज न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, एक फोर्स होगा जो क्या करेगा, न्यूक्लियन को क्या करेगा, टुगेदर हेल्ड करके रखेगा। मतलब क्या होगा, उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। इसी चीज़ को आप डिफाइन करोगे एज ए न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात है, मेरे पास क्या होगा, ये किसके बीच में है, न्यूक्लियन के बीच में, ठीक है। अब मेरे पास अगर नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियस की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। बट इससे पहले भी मेरे पास क्या होगी, अलग थ्योरी आई थी, ये आपकी प्रेजेंट थ्योरी है। इससे पहले हमारे पास एक अलग थ्योरी आई थी जिसमें हमने डिफाइन किया गया था कि मेरे पास क्या होगा, जो प्रोटॉन हमारे पास, उसको एक होती है प्रोटॉन हाइपोथेसिस, सॉरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, और सेकंड वन बोल सकते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि न्यूट्रॉन तब तक एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब डिस्कवरी नहीं हुई थी उसकी, ओके। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोला था मेरे पास क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट हाइपोथेसिस मतलब एक टाइप से एक इमेजिनेशन, एक जस्ट थ्योरी थी, कोई प्रूफ नहीं दिया गया था, एक थ्योरी थी कि मेरे पास क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इससे पहले हमें पता था मेरे पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर, तब भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा, और इजीली मेरे पास क्या होगा, बाइंड भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट मेरे पास जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी थी, उनको मेरे पास इलेक्ट्रॉन ने फील नहीं किया, मतलब जैसे उनका मोमेंटम की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो मेरे पास क्या होगा, इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, ये फील हो गई थी। उसके बाद मेरे पास हाइपोथेसिस आई थी किसकी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। ये आपके सिलेबस के अंदर है, प्रॉपर डिस्कशन इसका बाद में करेंगे। नाउ सिर्फ बेसिक के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ये क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो मेरे पास फर्दर जो आप थ्योरी चलिए, जो कंटिन्यूटी में, वो कौन सी आपके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो मेरे पास अगर बाइंडिंग की बात आ गई, नेक्स्ट एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, किसी भी चीज़ की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो उसके मेरे पास क्या होगा, कोई भी चीज़ है, एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड अगर मेरे पास क्या होगा, दोनों एक जो आइटम मान लें, दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो मेरे पास जिस एनर्जी से बाइंड हो रखे हैं, जिस एनर्जी से मेरे पास क्या बॉन्ड में है, तो उसको क्या बोलोगे, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बोलोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। अब मेरे पास इसके अंदर क्या आएगा, हमारे पास क्या होगा, जो भी आपका सिलेबस है उसके अंदर आपके पास पहले हाइपोथेसिस आएंगी, उसके बाद न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी के बारे में, न्यूक्लियाई प्रॉपर्टी के बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं, इसका साइज़ क्या होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस, और मेरे पास क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, चार्ज आपको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, बट मेरे पास प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस एज ए पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो आप, ठीक है। और साइज इसका क्या होगा, बहुत स्मॉल साइज मिलेगा, एक फर्मी की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आपके पास ना एक फैक्टर होता है जिसको मैं आर नोट से डिफाइन करती हूँ, मतलब एक कॉन्स्टेंट फैक्टर होता है। इसमें क्या होगा, आपके पास अगर कोई भी चीज़ है, नॉर्मली अगर डिफाइन करें, मेरे पास अगर एक डिस्टेंस पे है, मान लिया दो चार्ज है, एक मान लिया एक पॉजिटिव, एक मैंने मान लिया नेगेटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे पास बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो ना तो इनके बीच में अट्रैक्शन, रिपल्सन, कोई भी फैक्टर शो नहीं करेगा, मतलब इफेक्ट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को। डिस्टेंस थोड़ी डिक्रीज कर दूँ, अट्रैक्शन हो गया। अगर एक लिमिट होगी जब तक ये अट्रैक्ट हो पाएंगे, ठीक है। अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगी, अब मेरे पास इसकी डिस्टेंस एक लिमिट से भी क्लोज कर दी, देन मेरे पास क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा, रिपल्सन आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या होगा आपके पास, मतलब ये फैक्टर है जो आर नोट, ये एक टाइप से डिस्टेंस को डिफाइन करता है 1.2 फर्मीमीटर। अगर आपके पास क्या होगा, इससे डिस्टेंस मेरे पास कम हो गए ना, तो फैक्टर जो अट्रैक्शन शो कर रहा था अब तक, वो क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और अभी दोनों क्या हो गई, दूर दूर जाना क्या हो जाएंगे स्टार्ट, मतलब दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास न्यूक्लियर फोर्स आ गया। न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, जो आपके पास क्या होगा, जो प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है उनको क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियो की वजह से मेरे पास जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। बट उससे पहले हमारे पास एक चीज़ आती है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है, हमें पता है न्यूक्लियस मेरे पास इसके कंस्टिट्यूएंट है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा इसके अंदर। बट न्यूक्लियस होगा क्या आपके पास, न्यूक्लियस क्या होगा, एक बोल सकते हैं मेरे पास क्या होगा, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ के सेंटर को आप एज ए न्यूक्लियस कंसिडर करके चलते हो, तो मैं बोल सकते हैं जो पूरे एटम का मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा, पूरे एटम का मास अगर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा, वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। जैसे अगर मैं आपको शो करूँ, जस्ट वेट, आपके पास क्या होगा, जैसे ये फाइल है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आप क्या कर रहे हो, इस फाइल को मेरे पास क्या होगा, ऐसे पकड़ोगे, लाइक दैट, मतलब ये क्या हो गया, 5 पॉइंट है, इसको ऐसे पकड़ोगे। अगर मैं पांचों को एक जगह कॉन्टैक्ट कर लूँ, मतलब एक पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, जैसे मेरे पास ये है दिस वन 1 2 3 4 5, मैंने 5 पॉइंट लिए। बट अब मैंने क्या कर दिया, इन पांचों का आप किसी भी कॉपी को उठाओगे, 5 से उठाओ, या फिर क्या करो, सारों को एक जगह मिला के एक पॉइंट बना के उससे उठाओगे, तो आपके पास क्या होगा, ये क्या होगा, एक टाइप से इसके कंसनट्रेटेड मास बोलते हैं इसको। तो मेरे पास क्या होगा, वो सारे क्या होगा, मास एक ही पॉइंट पे कंसनट्रेट हो गया ना, तो मेरे पास क्या होगा, वो क्या होगा इसका एज ए सेंटर। तो मेरे पास न्यूक्लियस भी क्या बोलते हैं, जहाँ पे एटम का होल मास कंसनट्रेट करेगा, वही क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस समझ में आ गया, उसके कंस्टिट्यूएंट हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको आप न्यूक्लियन से डिफाइन करते हो, और जो मेरे पास उनको बाइंड करके रखेगा उसको आप एज ए न्यूक्लियर फोर्स डिफाइन करोगे। मेरे पास साइज और जो इसकी प्रॉपर्टी है फर्दर तुम्हारे सिलेबस में उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ये हाइपोथेसिस मैंने सिर्फ डिफाइन की हैं, इनके बारे में डिटेल में, ये फेल क्यों हुई थी, किस वजह पहले ये आई थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये किस रीजन से फेल हुई थी, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये सारा क्या होगा फर्दर स्टडी करोगे। ओके।